चौधरी निसार हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, मेहताब अब्बासी हैं, पार्टी से नाराज भी हैं, अपना धड़ा बनाकर बार इलेक्शन के लिए आ सकते हैं। उसमें मिल बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये मैसेज दें कि हम इकट्ठे आपस में इख्तलाफात रहे तो फिर ज़ाहिर इख्तलाफात में नुकसान भी होता है। नवाज शरीफ के अलावा तो कुछ नजर ही नहीं आता। ये हुकूमतें गुजरी हैं, उनका कोई मेगा प्रोजेक्ट आपको नजर नहीं आता होगा। इलेक्शन का शेड्यूल आता है तो देखना गेमा गेमी शुरू हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब कोई जलसा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आप इस वाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मीटिंगें चल रही हैं, पार्टी के जितने भी लोग हैं वो एक उन्होंने पार्टी का तंजीमी ढांचा बना रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जो ही इलेक्शन का ऐलान होगा तो फौरन जल्द से जुलूस शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, और क्या समझते हैं मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा इलेक्शन होने से? लगता तो यही है, नवाज शरीफ का जो रिकॉर्ड है पहले का वो तो बेहतर है। हमेशा जब वो आया है उसको वक्त बहुत कम मिला है, लेकिन उसने बहुत अच्छे काम किए। मोटरवे देखें, बाकी चीज़ें देखें, नवाज शरीफ के अलावा तो कुछ नज़र ही नहीं आता। नून लीग ने जो काम किए हैं इसके अलावा जितनी हुकूमतें गुजरी हैं उनका कोई मेगा प्रोजेक्ट आपको नज़र नहीं आता होगा। अच्छा, आप अगर इलेक्शन के वाले से हम बात करें तो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। एबटाबाद के अंदर कोई भी इस तरह इलेक्शन मुहिम बिल्कुल नजर नहीं आ रही, सवाए पीपल पार्टी ने एक जलसा किया था, उसके अलावा कोई कंपेन नजर नहीं आ रही। क्या कहना चाहिए? इस तरह है कि अंदरूनी तौर पे जो मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब हैं वो भी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। इसी तरह सरदार मेहताब साहब भी सुने एक्टिव हो गए हैं। इसी तरह बैरिस्टर जवेद अब्बासी साहब, जमात इस्लामी के अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब ने कल एक इजलास किया अपना शूरा का। इसी तरह लोग लगे हुए हैं, अंदर से लगे हुए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं सारे। तो इंशाअल्लाह बेहतर 1-2-10 दिनों में जब भी इलेक्शन का शेड्यूल आता है तो देखना गेमा गेमी शुरू हो जाएगी। अब बिल्कुल जिस तरह आपने शेड्यूल की बात की, इस तरह देखा जाए NA-16 में इस वक्त मुर्तज़ा जवेद अब्बासी और मेहताब अब्बासी दोनों एक हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए सामने आ रहे हैं, और दोनों इनको इकट्ठा भी देखा गया, इकट्ठे बातचीत करते हुए देखा गया, लेकिन अब एक दूसरे के मुखालिफ वो इलेक्शन लड़ेंगे। क्या कहना चाहिए? अब्दुर्रहमान भाई, एक बात तो ये है कि अगर नून लीग इकट्ठी नहीं होगी तो उसको नुकसान होगा। मैं तो उनको ये सजेशन दूंगा, बल्कि गुजारिश करूंगा मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब से और सरदार मेहताब अहमद खान साहब से कि वो एक ही पार्टी के हैं, दोनों नून लीग के हैं, वो एक प्लेटफार्म पे आ जाएं, एक दूसरे को गले लगा लें, एक NA-16 में खड़ा हो जाए, एक NA-17 में खड़ा हो जाए। मैं इतना उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो आपस में आज मिल लें और मीडिया पे आके इकट्ठे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो पूरा एबटाबाद उनके साथ हो जाएगा। पूरी पार्टी 50% तो पहले से जीत जाएंगे मिलने से ही। तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो पार्टी को अगर मुनज़्ज़म करना चाहते हैं, ज़ारा डिवीजन में वो पहले वाली मुस्लिम लीग को लाना चाहते हैं, तो उनको इकट्ठा होना लाजमी है उनके लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मशहूर है। वो ये तो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो एक दूसरे के खिलाफ होती रही। अब एक मकसद के लिए, नवाज शरीफ को जिताने के लिए या नून लीग को जितवाने के लिए, एक अच्छी इत्तेहाद के लिए, एक मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सख्त ज़रूरत है, जो कि ये नून लीग के जो सारे आपस में इख्तलाफात ये ख़त्म हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपस में मिल बैठे। मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब, बैरिस्टर जवेद अब्बासी साहब, नलोटा साहब, ये सारे मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये मैसेज दें कि हम इकट्ठे, तब जाके कोई नून लीग की अच्छी साख्त होगी और मार्जिन से जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर इस तरह का हो गया तो अगर आपस में इख्तलाफात रहे तो फिर ज़ाहिर इख्तलाफात में नुकसान भी होता है, तो लिहाजा इनको सोचना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा। अच्छा, इस तरह अगर देखा जाए, चौधरी निसार हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, मेहताब अब्बासी हैं, और इसी तरह दीगर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि पार्टी से नाराज़ भी हैं, और क्या समझते हैं वो एक अपना धड़ा बनाकर बार इलेक्शन के लिए आ सकते हैं, और फिर मुकाबला कैसा समझते हैं? नहीं, इस तरह तो बहुत मुश्किल है। अभी नून लीग की हवा चली हुई है, नून लीग के लिए साजगार है, मौसम जो है वो बहुत साजगार है। बहुत मुश्किल है इस तरह का कोई अगर धड़ा बने भी तो वो इस तरह का इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते, ना वो जीत सकते। कैप्टन सफ्दर साहब को टास्क भी दिया था कि आप जितने लोग नाराज हैं उनको राजी करें, तो क्या समझते हैं वो राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, वो थोड़ा सा एबटाबाद पे तवज्जो नहीं दे रहे, इधर पेशावर साइड पे, कर्क में या उस तरह का, तो गए वहाँ पे लोगों को उन्होंने राजी किया है, लेकिन ज़ारा डिवीजन में थोड़ा सा वो तवज्जो नहीं दे रहे।